जैसा तो बहुत बढ़िया बल्लेबाज था, जैसे मोदी जी गेंदबाज हैं, जैसा बल्लेबाज है। तो चाचा गेंद करा रहे थे, भतीजा बल्लेबाजी कर रहा था। यही तो चल रहा है देश में। ये चाचा भतीजे की जोड़ी पूरे देश को पागल बना रही है। दुग्गल साहब सोच रहे कि कैसे भी इंडिया मैच जीत जाए तो मैं तिरंगा उठा लूं। जिस वक्त पर खिलाड़ियों की और इस देश की 125 करोड़ जनता की आंख से आंसू टपक रहे थे, उस वक्त पर दुग्गल साहब और अमित शाह जी हंसने में मशगूल थे। मैच को देखने मोदी जी अगर नहीं जाते तो टीम इंडिया 3 की जगह पर 10 विकेट लेती और वर्ल्ड कप भी उठाती। ये बात लिख ली। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश की जनता रो रही थी तो दुग्गल साहब क्यों हंस रहे? चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे फिर वो श्रेयस अय्यर हो। आप सोचिए, उन खिलाड़ियों के बल्ले पर बॉल नहीं आ रही। सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज जो 4 गेंद में 4 छक्के लगाने की क्षमता रखता है, उसके बैट पर बॉल नहीं आ रही। बिन बुलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के पीएम से मिले, वो चुनाव हार गया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिले, वो चुनाव हार गया। नेपाल के पीएम से मिले, वो चुनाव हार गए। जापान के पीएम से मिले थे, वो चुनाव हार गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले, वो चुनाव हार गया और साथ साथ जेल की सलाखों के भी चक्कर काट के आ गया। ठीक है, इसके बाद में इंग्लैंड के पीएम से मिले, उनका इस्तीफा हो गया। अब क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी? जो टीम इंडिया अब तक एक बार भी 10 मैच में हारी नहीं और एक बार भी ऑल आउट नहीं हुई, वो नरेंद्र मोदी वाले स्टेडियम के अंदर ऑल आउट भी होती है और वर्ल्ड कप का मुकाबला हारती भी है। समारोह रखवा लीजिए वहां पर, पता चला अगले दिन डिवोर्स ही ना हो जाए। ये याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का तो हो भी सकता है। नहीं, व्यक्तिगत की बात ही नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि उस स्टेडियम में मैच हुआ और क्या नतीजा निकल कर आया। उसके बाद आप कह रही हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत मत करिए। आप लोगों के ऊपर व्यक्तिगत हमला कर दें और हम व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं कर सकते। मतलब आप करो तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, ये कौन सी बात है? जैसा तो इस देश को 1983 में जैसा की कप्तानी में तो वर्ल्ड कप उठाया, साल 2011 में जैसा की कप्तानी में उठाया, और अब 2023 में भी 22 में भी जैसा की कप्तानी नहीं थी तो इसलिए वर्ल्ड कप हार गया इंडिया ना। मोदी जी से कहिए कि घर में बहू नहीं आए, बहुमत का तो पता नहीं, भाजपा वालों के घर में बहू भी नहीं आएगी। मोदी मेरा पड़ोसी क्यों होगा? प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा रखनी चाहिए थी, राहुल गांधी को नहीं रखनी चाहिए थी। अरे एक बात आप मुझे बताइए, इतना बताने के बाद भी आपको बड़ी तिलबिलाहट हो रही है, जैसे आपके घर के पड़ोस में ही रहता है और आप पूछेगा, नहीं आपसे फोन करके पूछेगा, बेटा तन्नू वो मेरे को पनौती बोल रहा था, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? आपको कोई भाड़ा वाड़ा आता है क्या मोदी से? क्या आता है आपको? क्या आता है? कांग्रेस पार्टी से आप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध। एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अपने घर ले जाइए, प्रधानमंत्री से हटा दीजिए। मैं मोदी जी का नाम भी नहीं लूंगा। रोक देंगे हमें? बोलेंगे आप प्रधानमंत्री? आप रोक देंगी हमें? आपका पड़ोसी है तो नहीं कहेंगे? बताइए, है आपका पड़ोसी? प्रधानमंत्री है देश का। चाचा लगता है आपका भी? आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं? चाचा लगता है? आपके प्रधाधानमंत्री है कि नहीं? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसा का तो चाचा लगता है, आपका चाचा लगता है क्या? नहीं, मेरा तो प्रधानमंत्री है। आपको प्रधानमंत्री हैं तो हम बोल रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री सवाल नहीं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचते ही ऐसा बवाल हुआ कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और बवाल क्या है कि हैशटैग पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। सवाल यह है कि ट्रेंड कराने वाले लोग कौन हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए पनौती हैं? ये सवाल करने के लिए हमारे साथ मोहित शर्मा जुड़ चुके हैं। मोहित शर्मा से चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है मोहित, हैशटैग पनौती ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर लगातार? देखिए, ये वो लोग हैं जो पनौती ट्रेंड करा रहे हैं क्योंकि जिनके पास में डेटा और आंकड़ा पहुंचा हुआ है, जिन्होंने ये पढ़ा कि 1983 के अंदर इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो ये देश कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप उठाकर लेकर आया। साल 2011 के अंदर जब इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस देश ने वर्ल्ड कप उठाया। लेकिन देश ने ये देखा कि साल 2015 से जिस तरीके से हम लोग लगातार सारे मैच हारे हैं, 15 से 17, ठीक है, 17 से 19 और 19 से 21 और अब 21 से 22, जिस तरीके से हम लगातार सारे मैच हारे और वर्ल्ड कप का और ऐसा मुकाबला जिसमें टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी और एक सिंगल मैच में ऑल आउट नहीं हुई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री यानी दुग्गल साहब की एंट्री होते ही, दुग्गल साहब जैसी एंट्री करते हैं, उनकी एंट्री होते ही, उनकी एंट्री से पहले 3 विकेट गिरे हुए थे, लेकिन जैसे
जैसे ही दुग्गल साहब की एंट्री होती है एक भी विकेट नहीं गिरता। और आप सोचिए कि मोदी जी के बनाए हुए स्टेडियम पर, नाम वाले स्टेडियम पर मैच हुआ, टीम इंडिया पहली बार ऑल आउट हुई वर्ल्ड कप के मुकाबले में। जो टीम इंडिया अब तक एक बार भी 10 मैच में हारी नहीं और एक बार भी ऑल आउट नहीं हुई, वो नरेंद्र मोदी वाले स्टेडियम के अंदर ऑल आउट भी होती है और वर्ल्ड कप का मुकाबला हारती भी है। जो खिलाड़ी लगातार शतक मारने का काम कर रहे थे वो खिलाड़ी सेंचुरी नहीं बना पाए। जिन खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे फिर वो श्रेयस अय्यर हो, आप सोचिए उन खिलाड़ियों के बल्ले पर बॉल नहीं आ रही। सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज जो 4 गेंद में 4 छक्के लगाने की क्षमता रखता है, उसके बैट पर बॉल नहीं आ रही। तो इसका मतलब भैया कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति स्टेडियम में आया जिसने आकर मनुष्यत फैलाने का काम किया, और वो है हमारे। तो प्रधानमंत्री को पनौती कहना, राहुल गांधी भी लगातार यही बात मंच से कह रहे हैं कि पीएम मींस पनौती मोदी, और ये ट्रेंड भी करने लग गया है। तो क्या लग रहा है एक प्रतिष्ठित पद पर होने के बाद राहुल गांधी को इस तरीके के बयान देने चाहिए? अब सुनती जाइए अब आप, और आप भी फैसला करिएगा और अपनी जनता से भी करवाइएगा। बिन बुलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के पीएम से मिले, वो चुनाव हार गया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट से मिले, वो चुनाव हार गया। नेपाल के पीएम से मिले, वो चुनाव हार गए। जापान के पीएम से मिले थे, वो चुनाव हार गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले, वो चुनाव हार गया और साथ साथ जेल की सलाखों के भी चक्कर काट के आ गया। ठीक है, इसके बाद में इंग्लैंड के पीएम से मिले, उनका इस्तीफा हो गया। अब क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी जी को? प्रधानमंत्री जी भारत की जनता से मिलते हैं, तो इसका क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती मांग लिया भारत के लिए? अरे भारत के लिए पनौती क्या मांग गजब, आपने तो बहुत अच्छा मेरे को वो दिया है कंक्लूजन। सुनिए, जनता से मिले और जनता का कुछ इस प्रकार बेड़ा गर्क हुआ कि मोदी सरकार के राज में किसान ने आत्महत्या करी। मोदी सरकार के राज में किसान आंदोलन के चलते 800 से ज़्यादा किसानों की जो है वो शहादत हुई। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सरहद पर जवान शहीद हुए। पुलवामा जैसी घटना नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हुई। देश में पहली बार मणिपुर जैसी घटना, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनकी पार्टी का एक नेता देश की एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देखता है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी के मामले में किस प्रकार से ऊपर आता है पूरे देश ने देखा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस देश के ऊपर कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ने का काम करता है, वो भी इस देश ने देखा। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस देश के अंदर लोग पूछते ना कि देश के नौजवानों को क्या मिला, तो नौजवानों को मिला लठ। और जो लठ देने का काम किया इस देश की सरकार ने, जब मांगा रोजगार तो भैया दुग्गल साहब ने, जो कि रंगीले मिजाज के हैं, उन्होंने थमा दिया लठ पुलिस के हाथ में कि रिलाई करो इनकी। जो नौजवान रोजगार मांग रहे थे उनको लठ मार रहे हैं लोग। पूरे देश में सब इसी बात पे पनौती हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती है, क्योंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पद की तो प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। राहुल गांधी पड़ोसी है मोदी, मेरा पड़ोसी क्यों होगा? प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा रखनी चाहिए थी, राहुल गांधी को नहीं रखनी चाहिए थी। अरे एक बात आप मुझे बताइए, इतना बताने के बाद भी आपको बड़ी तिलबिलाहट हो रही है, जैसे आपके घर के पड़ोस में ही रहता है और आपसे पूछेगा, नहीं आपसे फोन करके पूछेगा, बेटा तन्नू वो मेरे को पनौती बोल रहा था, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? आपको कोई भाड़ा वाड़ा आता है क्या मोदी से? क्या आता है आपको? क्या आता है? कांग्रेस पार्टी से आप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध। एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अपने घर ले जाइए, प्रधानमंत्री से हटा दीजिए, मैं मोदी जी का नाम भी नहीं लूंगा, ले जाइए अपने घर। तो बोल रहे हैं ना पनौती मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है नहीं क्या? सही है, सही बोल रहे हैं राहुल। अरे है नहीं क्या? इतना सब कुछ बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया? आपके घर का राशन फुल करा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जनता का भी पेट फुल हो गया। आपके घर का राशन भराया है, तरफ तो राहुल गांधी जी, एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिया मैच हार गई, कोई बात नहीं, हम खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ यही बयान दे देते हैं कि पनौती मोदी जी है। तो मतलब मोदी जी नहीं चाहते तो इंडिया जीत जाती है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, 10 मैच मोदी जी देखने नहीं गए, जीती नहीं क्या इंडिया? बताओ आप मुझे, अगर हारी हो तो बताओ। मोदी जी के जाने से बस मैच हार गए वो लोग। हाँ क्यों नहीं हारे? वो दूसरी ओर वो ऐसे चल रहा है, चाचा को बुलाया है अपने। अबे अपने राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी जाएंगे, तो फिर आप उस पर क्या कहेंगे? किस पे? राम मंदिर के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन में जाएं तो ठीक है, देश की जहाँ ऐतिहासिक मामला हो वहाँ ना जाएं मोदी जी। आपको एक बात बता दूं, चंद्रयान सफल हुआ, पूरे देश ने देखा किस तरीके से मोदी जी के बैनर पोस्टर होर्डिंग पूरे देश के अंदर लगाए गए, वैज्ञानिक ही गायब कर दिए गए थे। दुग्गल साहब सोच रहे कि कैसे भी इंडिया मैच जीत जाए तो मैं तिरंगा उठा लूँ। जिस वक्त पर
खिलाड़ियों की और इस देश की 125 करोड़ जनता की आंख से आंसू टपक रहे थे, उस वक्त पर दुग्गल साहब और अमित शाह जी हंसने में मशगूल थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश की जनता रो रही थी तो दुग्गल साहब क्यों हंस रहे थे? जरा जवाब दीजिए। वो हंसने का टाइम था। हमारे खिलाड़ी वहाँ पर उनकी आंख से आंसू टपके, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, मोहम्मद सिराज हो, सबकी आंख से आंसू टपक रहे थे। खिलाड़ियों की मेहनत होती है, उनका हौसला होता है, जिस हौसले को आपने एक ऐसी सड़ी हुई पिच पर लाकर बर्बाद कर दिया, जो पिच इतनी ऐसी पिच थी कि जिस पर गेंद पड़कर धीमी गति से आ रही थी। आप सोचिए, सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर जो 4 गेंद में 4 छक्के लगाने की क्षमता रखता है, वो प्लेयर का बैट पर बॉल नहीं आ रही उस पिच पर, और आपने ऐसी सड़ी पिच पर मैच रखवाया। क्योंकि आप ये समझिए, उस मैच को देखने मोदी जी अगर नहीं जाते तो टीम इंडिया 3 की जगह पर 10 विकेट लेती और वर्ल्ड कप भी उठाती है। बात लिख लीजिए। देखिए, करोड़ों फैंस टकटकी लगाए बैठे थे कि लगातार जो इंडिया मैच जीत रही थी शायद वो वर्ल्ड कप भी जीत जाए, लेकिन फाइनल भी जीत जाए। लेकिन फाइनल हारने के बाद लगातार पनौती ट्रेंड करने लगा, जो किसी ने सोचा नहीं था। तरीके से पनौती ट्रेंड कर रहा है, तो राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी को ऐसा कहा है, माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। क्यों मांगेंगे माफी? एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक माफी मांगी है? ये प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आदमी कान बंद कर ले। जब पूरा देश प्रधानमंत्री को सुन रहा है, प्रधानमंत्री 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर के बावजूद बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। इनकी मानसिकता किस कदर है वो नहीं पता लोगों को, तब मांगी मोदी जी ने माफी। बताइए ना आप मुझे। मोहित शर्मा, पुराने समय में पनौती शब्द ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था तो लोग दूरी बना लेते थे उनसे, तो एक प्रधानमंत्री के लिए हाँ, तो बनानी चाहिए ना, बनाते क्यों नहीं है? 24 में तो सत्ता में आ रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी। 24 में कुर्सी पे बैठेंगे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र। आपको कैसे पता कि आ रहे हैं वो कुर्सी पे? मोदी जी बोल रहे हैं पूरी बहुमत के साथ सरकार आएगी हमारी। अच्छा, मोदी जी से कहिए कि घर में बहू ले आए, बहुमत का तो पता नहीं, भाजपा वालों के घर में बहू भी नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। बहुमत का तो पता नहीं, इन्हें बहू भी कोई देने को तैयार नहीं है भाजपाइयों को, ये याद रखिए। ना इन्हें बहुमत मिलेगा और ना मिलेगी इन्हें बहू, ये याद रखिए आप पूरी तरीके से जी। कह रहे हैं कि जय शाह जब से सेक्रेटरी बने तब से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ चुका है, खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जय शाह तो इस देश को 1983 में जय शाह की कप्तानी में तो वर्ल्ड कप उठाया, साल 2011 में जय शाह की कप्तानी में उठाया, और अब 2023 में भी 22 में भी जय शाह की कप्तानी नहीं थी तो इसलिए वर्ल्ड कप हार गया इंडिया ना। जय शाह तो बहुत बढ़िया बल्लेबाज था। जैसे मोदी जी गेंदबाज हैं, जय शाह बल्लेबाज है, तो चाचा गेंद करा रहे थे, भतीजा बल्लेबाजी कर रहा था। यही तो चल रहा है देश में। ये चाचा भतीजे की जोड़ी पूरे देश को पागल बना रही है, और आप लोग बनवाते रहिए, आप लोग का काम ही यही है। लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रख दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में मैच किया गया था। तो खुश हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में मैच हो रहा है? हो सकता है इस बार नहीं जीते, आगे अच्छा प्रदर्शन करे इंडिया। अपनी शादी का समारोह रखवा लीजिए वहाँ पर, पता चला अगले दिन डिवोर्स ही ना हो जाए, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप लोगों का तो हो भी सकता है, नहीं व्यक्तिगत की बात ही नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि उस स्टेडियम में मैच हुआ और क्या नतीजा निकल कर आया। उसके बाद आप कह रही हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत मत करिए। आप लोगों के ऊपर व्यक्तिगत हमला कर दें और हम व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं कर सकते, मतलब आप करो तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, ये कौन सी बात है? ये किस तरीके की बात आप करती हैं? आप लोग मतलब पनौती कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? आखिरी सवाल है मेरा। आप रोक देंगी हमें? बोलेंगे आप प्रधानमंत्री? आप रोक देंगी हमें? आपका पड़ोसी है तो नहीं कहेंगे, बताइए। है आपका पड़ोसी? प्रधानमंत्री है देश के। चाचा लगता है आपका भी? आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं? चाचा लगता है? आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। जय शाह का तो चाचा लगता है, आपका चाचा लगता है क्या? नहीं, मेरे तो प्रधानमंत्री है। तो आपको प्रधानमंत्री हैं तो हम बोल रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री सवाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है मोहित शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मोहित शर्मा थे जिन्होंने अपनी पूरी राय रखी और बताया कि किस तरीके से वर्ल्ड कप हारने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैशटैग पनौती ट्रेंड कर रहा है। लगातार इंडिया के जो फैंस थे वो लगातार टकटकी लगाए बैठे थे कि इंडिया शायद मैच जीत जाए, लेकिन फिनाले में हारने के बाद पूरा देश जो है उनके आंखों में आंसू थे, देश बहुत नाराज था, और उसके बाद से हैशटैग पनौती अभी तक ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार।